हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, वो है हमारा मार्केटिंग रिसर्च इन इंडिया। इंडिया में मार्केटिंग रिसर्च को किस तरीके से किया जाता है। डिस्पाइट इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च इन डिसीजन मेकिंग, इट्स यूजेज हैज समहाउ बीन लो among Indian business firms in the past. Only a few big firms were making use of marketing research in the 50s and 60s. Even among such firms, only a selected few were carrying out research study on a regular basis or had set up मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट विद इन द फॉर्म। अब इसमें कहा गया है कि अगर हम पहले की कंपेयर करें तो पहले जो रिसर्च वर्क था इतना नहीं होता था। कुछ ही ऐसी बड़ी फर्म थी जो रिसर्च वर्क करती थी, और वो भी रेगुलर बेसिस पे नहीं करती थी। कुछ ही ऐसी फर्म थी, उनमें से भी कुछ ही ऐसे सेलेक्टेड फ्यू फर्म्स थे उनमें से, जो कि जिन्होंने क्या किया था, अपना मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट को सेटअप किया था फर्म के अंदर ही, ठीक है, ताकि वो रिसर्च वर्क कर सके। तो इतना पहले मार्केटिंग रिसर्च वर्क जो है वो नहीं किया जाता था इंडियन फर्म्स के द्वारा। Constant scarcity of product and lack of market competition provide a sort of monopolistic and oligopolistic power to the existing firm। तो पहले इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं थे या इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, तो मार्केटर्स को क्या नहीं करना पड़ता था, इतना ज़्यादा रिसर्च वर्क पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं थी। As the firm were able to easily sell all that they were producing, there were hardly any incentives for these firms to be innovative and make use of marketing research। तो इस उस समय क्या होता था, पहले के समय कि जो फर्म जो भी बनाती थी ना, वो इजीली बिक जाता था, इजीली सेल हो जाता था। उनको ज़्यादा इनोवेशन करने की ज़रूरत नहीं थी, अपने प्रोडक्ट में कुछ ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं थी, और साथ ही साथ मार्केटिंग रिसर्च में भी ज़्यादा पैसा स्पेंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि जो बनाते थे वो बिक जाते थे, तो मार्केटिंग रिसर्च करने की क्या ज़रूरत है। उसके बाद ये आता है कि मोर ओवर एज द मेजोरिटी ऑफ द इंडियन फर्म्स Moreover, as the majority of the Indian firms were operating on a small scale, they were in direct touch with their customer and felt hardly any need for marketing research। पहले क्या होता था, जो इंडियन फर्म्स थी वो डायरेक्टली अपने कस्टमर के टच में रहती थी, तो उनको ऐसी नीड कभी महसूस ही नहीं हुई कि उनको रिसर्च वर्क करना चाहिए, क्योंकि कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो अपने कस्टमर से डायरेक्टली पूछ लेती थी, डील कर लेती थी। इंडियन फर्म मोर ओवर डिडेंट शो एनी मच इंटरेस्ट इन द मार्केटिंग रिसर्च। द फर्म वर managed largely by people who did not have professional qualification or specialized training in marketing। यानी कि पहले क्या था कि लोगों के पास इतनी ट्रेनिंग, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या स्पेशलाइज ट्रेनिंग नहीं थी मार्केटिंग के रिगार्डिंग, तो ज़्यादा नीड फेल्ट ही नहीं हुई कि रिसर्च वर्क करना चाहिए। सिंस द मैनेजर डिड नॉट नो मच अबाउट मार्केटिंग रिसर्च एंड कंसिडर एनी एक्सपेंडिचर ऑन इट एज अ टोटल वेस्टेज ऑफ मनी। मार्केटिंग मैनेजर पहले ये सोचता था कि इस पर पैसा यूज़ करना, लगाना वेस्टेज ऑफ मनी है, ठीक है। Of late, however, the situation has changed। बाद में situation change होने लग गई, especially since the 80s, the Indian market has undergone a significant change in the government policy and other development in the country। 80s के बाद क्या हुआ, 80s में कि जो इंडियन मार्केट थी उसमें बहुत सारे चेंजेस आए, गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंजेस आए, और जो है कंट्री की डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो गई। अब ड्यू टू एंट्री ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन एज वेल एज फॉरेन फर्म इन द मार्केट, कॉम्पिटिशन हैज कंसेप्टेबली हॉट अप। यानी कि क्या हुआ कि इंडियन फर्म्स भी आने लग गई, ठीक है, फॉरेन फर्म्स भी आने लग गई, जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हैज़ रिसीव अ न्यू थ्रस्ट इन द इकोनॉमी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हैज़ बिकम शॉर्टर। अब क्या हुआ, नई नई टेक्नोलॉजी आने लगी, नई नई टेक्नोलॉजी आने लगी, तो नए तरीके के प्रोडक्ट बनने लगे, पुराने प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड नहीं होती थी। इसलिए क्या हो गया कि जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल था वो क्या होने लग गया, शॉर्ट होने लग गया। Firms are increasingly getting interested in diversification of their business and have begun exploring rural और foreign market। अब क्या हुआ कि जो बिजनेस था वो दूसरी कंट्रीज में भी होना स्टार्ट हो गया, रूरल मार्केट में भी और फॉरेन मार्केट में भी जो कंपनी है अपनी ब्रांचेस वगैरह को ओपन अप करने लग गई। अ शिफ्ट फ्रॉम प्राइस टू नॉन प्राइस competition has also started taking place in the market। all these changes have made the marketing task टुडे ग्रेटली कॉम्प्लेक्स एंड रिस्की। पहले प्राइस में कंपटीशन होता था कि जो कंपटीटर वो 10 का बेच रहा था तो हमें 8 का बेचना था, और कंपटीटर उससे कम बेच रहा था तो हमें उससे कम बेचना। पर पहले प्राइस में कंपटीशन होता था, लेकिन प्राइस में कंपटीशन हटा के अब बाकी और चीज़ों में क्या करने लगे, कंपटीशन स्टार्ट हो गया। नॉन प्राइस कंपटीशन, एडवर्टाइजमेंट में कंपटीशन आ गया, प्रोडक्ट में चेंजेस आने लगे, टेक्नोलॉजी की वजह से जो है कंपटीशन बढ़ गया। तो इसकी वजह से जो है किसी मार्केट में सरवाइव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता था, क्योंकि चेंजेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से होने लग गए थे।
Marketers, especially those in the organized sector, have started finding it difficult to make decisions solely on the basis of their past knowledge and experience. They have started increasingly realizing the need for marketing research in the marketing decision making. तो अब क्या हुआ कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर था उनमें ये देखा जाने लग गया कि पास नॉलेज के बेसिस पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो आगे और बिजनेस नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उनको ये लगा कि अगर उनको सही मार्केटिंग डिसीजन लेना है, अगर अपनी पोजीशन को बनाए रखना है, फ्यूचर में ग्रोथ करनी है, तो कहीं ना कहीं उन्हें रिसर्च वर्क करनी पड़ेगी। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर टॉपिक अच्छे समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज की वीडियो में हमने पढ़ा मार्केटिंग रिसर्च किस तरीके से हुई इंडिया में पहले मार्केटिंग रिसर्च नहीं होती थी क्योंकि लोगों को इतनी ज़रूरत नहीं थी, इतनी ज़्यादा फॉर्म जो आई नहीं थी। इंडिया में भी कुछ ही फर्म थी, ठीक है, जो रिसर्च वर्क करती थी, ठीक है। उनके कुछ ही जो रिसर्च डिपार्टमेंट फर्म के अंदर ही थे, क्योंकि जब इतनी ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं थी, इतना कंपटीशन ही नहीं था, इतनी टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन ही नहीं हुई थी, ठीक है, इतने नॉन प्राइस कंपटीशन नहीं हुए थे, इतनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं होती थी, ठीक है। तो इसलिए इतनी ज़्यादा पहले ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब क्या हुआ, अब बहुत सारी चेंजेस आने लग गए, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में चेंजेस आने लग गए, ठीक है, टेक्नोलॉजी में चेंज आने लगे, इंडियन फर्म्स और फॉरेन फर्म से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से ये पता लगा कि अब अगर मार्केट में सरवाइव करना है, लॉन्ग टर्म तक जो है फ्यूचर ग्रोथ चाहिए किसी भी फर्म को, तो उसको क्या करनी पड़ेगी, मार्केटिंग रिसर्च में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। टॉपिक समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।